मेरे गोविंद की मित्रों ने इनकी तरफ देखा भी नहीं, मैं राम राम की इनसे मन में सोच रहे हैं ये फिर आ गए। देखा तो जहां पत्नियां रह रही हैं कुटिया बना करके वहां चले जा रहे, मन में सोच रहे हैं ये तो अंदर घुसते चले जा रहे। जाकर के उन ब्राह्मण की पत्नियों को प्रणाम किया। ब्राह्मण पत्नियों ने प्रेम से पूछा, आइए बैठिए, जलपान करिए, कैसे आगमन हुआ? मेरे गोविंद की मित्रों ने कहा, माताओं, यहां से कुछ दूरी पर कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक वृक्ष के नीचे बैठे और आज उन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, उनके लिए खाने के लिए भोजन दे दीजिए। देखिए उन माताओं का हृदय, क्योंकि पुरुषों की बजाय माताओं का हृदय कोमल होता है। उन्होंने क्या, हाँ आप बैठिए, जलपान करिए, इतनी देर में हम भोजन बना लेती है। अभी बनाती है, ताजा भोजन बनाती है। उन ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन बना लिया, भोजन की थाली लगा ली और लेकर के उन कृष्ण के मित्रों के पास में आ गए। मेरे गोविंद के मित्रों ने कहा, लाओ अब हमें दे दीजिए। निवेदन कर रही हो ब्राह्मण पत्नियां, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या आपके साथ साथ में हम ये भोजन की थाली लेकर के चल सकते हैं? हाँ हाँ माताओं, चलिए ना। अब वो ब्राह्मणों की पत्नियां भोजन की थाली लगा करके लेकर के चली जा रही है ढक करके। इधर ब्राह्मण देख रहे हैं। अब उन्होंने क्या मन में सोचा, उन ब्राह्मण की पत्नियों ने, ब्राह्मण मन में सोच रहे, यदि हमारी और हमारे पति देव की दोनों की नजर मिल गई, पूछेंगे कि बिगर पूछे कहां चली जा रही हो। उन्होंने क्या, उधर से साड़ी का पल्लू लगा लिया। अब एक की जाने कैसे नजर पड़ गई और दृष्टि मिली, दृष्टि से कह दिया कि अब हम लौट करके घर में नहीं घुसने देंगे, लेकिन चली जा रही है। वहां दोनों भाई वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जाकर के देख रही हैं, ये ब्राह्मण माताएं देख रही हैं मेरे प्रभु की कितनी सुंदर मनोहर झांकी। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमालरवहुं धातु प्रबाल नटवीस मनोव्रतांसे विसंत हस्तमितरम धनान भुजम कर्णो लाल कपोलो मुखांजहास। श्याम वर्ण की क्रांति के मेरे कृष्ण हैं और गौर वर्ण की क्रांति के बलराम जी। दोनों भाइयों की झांकी को देख करके ये माताएं निहार रही हैं, अपने आप गदगद हो रही हैं। अब जैसे ही मेरे प्रभु के पास में पहुंची, अब ये ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, तो मेरे प्रभु इनका आदर सत्कार करें। क्या कह रहे? स्वागतम वो महाभागा आशतम करवाम किमा यने वृक्षम प्राप्तम उपमनमिंद्रम ही वह। माताओं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता, आइयो तो आपका स्वागत है। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, जैसे ही इन ब्राह्मण पत्नियों ने मेरे प्रभु की छवि को निहारा, इनका मन बदल गया। मेरे प्रभु से प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़कर के कह रही है, गोविंद, यदि आपकी कृपा हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए तो क्या आज आपको हम गोद में बैठा करके अपने हाथों से भोजन करा दें? मेरे प्रभु ने कह दिया, हाँ माताओं, कराइए। वो ब्राह्मण पत्नियां मेरे प्रभु को भोजन करा रही हैं अपने हाथों से। अब मेरे प्रभु ने भोजन भी कर लिया
और इन ब्राह्मण पत्नियों से कहा, माताओं अब तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने मना कर दिया, गोविंद अब आप जाने के लिए मत कहिए, और वैसे भी हमारे पति देव इशारे से कह रहे थे कि तुम्हें घर नहीं घुसने देंगे। मेरे प्रभु ने कहा उस बात की आप चिंता मत करिए माताओं, तुम्हारे पति देव तुमसे पहले से भी ज्यादा प्रेम करेंगे, आदर करेंगे। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित देखिए वो चतुर्वेदी ब्राह्मण, वेदों के ज्ञाता, स्वाहा स्वाहा करते सारी उम्र हो गई, लेकिन उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं किए। और एक ये है ब्राह्मण पत्नियां, इनके अंदर प्रेम है, जो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर को अपनी गोद में बैठा करके अपने हाथों से भोजन खिला रहे हैं। अब जैसे ये ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आई, उन ब्राह्मणों के मन में भी गलानी हो गई। मन में सोच रहे हैं कि हम कितने मूर्ख हैं, और अपने आप को खोस रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपने आप से? धिगम जनम नस्त्र विद्या, धिगम विद्या धिग भवत ज्ञानम, धिगम कुलम ध्रियम ध्रिया दक्षम विमुखम ततोक्षजे। धिगम जन्म, बोले हमारा जो ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ऊंचा कुल में हमको जो अहंकार, अरे ऐसे कुल में जन्म लेने से हमें धिक्कार है। धिगम नस्त्र विद्या, जो विद्या हमने जो पारंगत हो रहे हैं, इसको भी धिक्कार है, अपने आप को धिक्कार है, खोस रहे हैं। अब जैसे ये ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आई, ब्राह्मण उन पत्नियों का आदर सत्कार कर, क्या कह रहे? देवियों हो तो तुम हमारी पत्नी, लेकिन तुम गुरु से भी बढ़कर के हो। अरे एक तो हम हैं जो प्रभु ने हमें संकेत दिया, दर्शन करने के लिए अवसर दिया, और हम उससे विमुख हो गए। एक तुम हो जो तुमने परात्पर अखिलेश्वर भगवान को, साक्षात ईश्वर को अपने हाथों से भोजन करा। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन देखिए प्रेम ही प्रधान है। यदि कोई समझता है कि मैं ज्ञान के द्वारा प्रभु को प्राप्त कर सकता हूं, नहीं कर सकता, तो भक्ति और ज्ञान दोनों का होना भी जरूर है। ये कर्मकांडी ब्राह्मणों का जीवन परिवर्तन हो गया, और इन्होंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में लगा दिया। एक बार ये ब्रजवासी मेरे गोविंद के सखा कह रहे, भैया कन्हैया तुम बार बार कहते हो कि हम भगवान हैं, तो भैया आप भगवान हैं तो एक काम करिए, आपके बैकुंठ के दर्शन करा दिए। आपका बैकुंठ कैसा है? मेरे प्रभु ने कहा कि अपने अपने नेत्र बंद करिए। अब जैसे ही नेत्र बंद किए, प्रभु ने कहा खोलिए, खोल देखा बैकुंठ में खड़े हैं, और बैकुंठ में जाकर के देखा कि वही मेरे कृष्ण कन्हैया चतुर्भुजी नारायण के रूप में बैठे हुए हैं सिंहासन पर। अब ब्रज में तो सब उछल कूद करते, कन्हैया का कान पकड़ करके घोड़ा बना करके बैठ जाते हैं। अब बैकुंठ का तो यह नियम है, कोई वस्तु को छेड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। इन लोगों ने देखा, न तो हम कन्हैया से बात कर सकते, न कोई यहाँ उछल कूद कर सकते, न किसी से बोल सकते।
हाथ जोड़ करके कहा, भैया कन्हैया, हमें तेरे बैकुंठ की जरूरत ना है, हमें तो हमारे वही ब्रज में ले चल। प्रभु ने कहा कि नेत्र बंद करिए, और जैसे ही नेत्र खोले तो वहीं ब्रज में आ गई। आचार्य सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। और अब हम रास पंच अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। प्रथम सुमरत भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नौ विधि भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज वसीलो, पांचवे भूले देही की सुध बसे बन जब छठे भाव रास की, सातवीं पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तो रास प्रसंग अध्याय को प्रागट करते, इस वृंदावन को प्रागट करते स्वामी श्री हरिदास जी हैं। तो व्यास जी ने नवदा भक्ति का बखान किया और बताया कि उसी के आधार पर जो व्यक्ति जीवन यापन करता है। तीसरी बात, गुरु श्रेष्ठ बनाए, दक्ष सर्वज्ञ और रसिक हो। चौथी बात, मन में विरक्ति आ जाए। वृत्ति भी कैसे कि वृंदावन में बसने की। पांचवी, अपनी देही की भी सुध बिसर जाए। छठी, भावना जब जागृत होती है और छठी को पार करके स्वाति पर जाता है तो रास पंच अध्यायी का अधिकारी बन जाता है। अब हम प्रवेश में करने से पहले थोड़ी चर्चा करते हैं। ये गोपी कौन है? गोपी का अर्थ क्या है? गोपी कहते पीने को। गो का अर्थ है इंद्रियां, और पीने का मतलब पीना ही है। तो प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस को पिए वही है गोपी। अब ये आपको पता है कि ये गोपियां उठते बैठते खाते पीते हर समय मेरी गोविंद को याद करती। अब ये गोपियां हैं कौन? सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, आपको पता है कि जब भगवान राघवेंद्र 14 वर्ष के लिए वन में प्रस्थान किए, तो जैसे ही दंडक वन से निकले तो वहां जितने भी ऋषि थे, महात्मा थे, उनके मन का भाव बदल गया। मन में सोचा कि हमें भी कभी प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलेगा, और यदि इस शरीर से नहीं मिले तो अगले जन्म जब हमारा जन्म हो तो कम से कम प्रभु की सेवा का अवसर मिले, प्रभु के साथ में रहने का अवसर मिले, मेरे प्रभु की सौंदर्य पर आसक्त हो गए। तो जितने भी ये दंडक वासी जो संत महात्मा हैं वो इस समय गोपी बनकर के ब्रज में आए। दूसरी बात कि जब मेरे प्रभु बामन बनकर के राजा बलि के यहां पहुंचे द्वार पर, तो जितने भी असुर कन्या हैं वो बामन भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो गई। मन में सोच रहे हैं कि ये भी कभी हमारा बालक बनेगा, ऐसा भी। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि इस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन अगले जन्म में जरूर करेंगे। तो वो दैत्य कन्याएं हैं, वो भी गोपी बनकर के आई है ब्रज में। तीसरा कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो पर्वत नीचे धंसने लगा, तो मेरे प्रभु ने कछुए का रूप धारण कर लिया था।
और कछुए का रूप धारण किया तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी मेरे प्रभु के सौंदर्य को देख करके वो भी मन में सोच रहे कि हमें भी कभी सेवा का अवसर मिलेगा। तो उनकी भी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो भी इस समय मत्स्य कन्या भी इस समय गोपी बन करके आई है। इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद 4 वेद हैं और 4 वेदों के 3 कांड हैं। एक है ज्ञान कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। और उपासना का मतलब क्या है? प्रभु के समीप जाने का ही नाम उपासना है। 80,000 मंत्र है कर्म कांड के और जो 80,000 मंत्र कर्म कांड के वही वेद मंत्र आज ब्रज में गोपी बन करके आए। तो ये गोपियों का अलग अलग विभाग है। कोई श्रुति रूपा है, कोई मुनि रूपा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है। और यहां आकर के यहां किसी की बेटी बनी, किसी की मां, किसी की बहू। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और मेरे प्रभु ने अपनी वेणु पर निनाद कर दिया। वेणु पर निनाद किया और मेरे प्रभु ने जैसे वेणु पर निनाद किया, कन्हैया आछी बाजी रे थारी बांसुरी, थारी बांसुरी, मारा ही वेड़ा में ओ तेरे ही लोल सावरा, आछी बाजी रे थारी बांसुरी, मारा ही वेड़ा में ओ तेरे ही लोल सावरा, आछी बाजी रे थारी बांसुरी, बांसुरी।
वृंदावन में बाजी धारी बांसुरी बांसुरी कन्हैया वृंदावन में बाजी धारी बांसुरी बांसुरी कन्हैया वृंदावन में बाजी धारी बांसुरी बांसुरी बच्चे नाच रहे बबका कन्हैया आजी बाजी रे धारी बांसुरी बांसुरी मारा रे बड़ा में उतरे लोग सावरा आजी बाजी रे धारी बांसुरी बांसुरी कन्हैया राधा तो सुन हो गई बावरी बावरी कन्हैया राधा तो सुन हो गई बावरी बावरी पाले छोड़ दिया दरबार सावरा आजी बाजी रे धारी बांसुरी बांसुरी मारा रे बड़ा में उतरे लोग सावरा आजी बाजी रे धारी बांसुरी बांसुरी कन्हैया आजी बाजी रे धारी बांसुरी कन्हैया आजी बाजी रे धारी बांसुरी मारा रे बड़ा में उतरे लोग सावरा आजी बाजी रे धारी बांसुरी 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो मेरी गोविंद ने जैसे ही अपनी वेणु का परिनिनाद किया तो जितनी भी गोपियां हैं प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि कन्हैया मुझे नाम लेकर के पुकार रहा है, बुला रहा है। निशम्य गीत नंद वर्धनम ब्रज स्त्रियम कृष्णम गृहीत मानसा आजुमन्यम मललिक्षितात्मा सत्ययत कांतो जवलोल कुंडला। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, प्रभु ने जब बांसुरी बजाई तो प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा है। और जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को बीच में ही छोड़ करके मेरे गोविंद से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी और जल्दी जल्दी जैसे ही वेणु का निनाद सुना, काजल आंखों में लगाने वाली चीज होठों में, होठों वाली आंखों में लगा, दौड़ पड़ी मेरे गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी गाय का दुहन कर रही थी और गाय का दुहन कर रही थी तो बीच में ही जिस पात्र में गाय का दुहन कर रही थी उस पात्र को वहीं छोड़ करके और दौड़ पड़ी मेरे गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी और भोजन परोस कर भोजन की थाली को लगा करके पतिदेव को भोजन भी नहीं दिया और दौड़ पड़ी मेरे गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बालक को स्तनपान करा रही थी और बैठा करके मेरे गोविंद से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी को उसके पतिदेव ने बंद कर दिया, कक्ष में ले जा करके यानी कमरे में ले जा करके बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया। कहां चली जा रही? उस गोपी ने
अपने पति देव से कहा कि जितनी भी गोपियां गई हैं उनसे पहले मैं जाऊंगी, गोविंद से मिलने के लिए उनसे पहले पहुंच जाऊंगी। अरे तुम मेरे शरीर से प्रेम करते हो, इस शरीर को चाहे सेठ लगा करके शक्कर लगा करके चाटो, मैं शरीर का ही परित्याग कर दूंगी, इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगी। अब मेरे गोविंद देख रहे हैं हजारों गोपियां इधर से, हजारों इधर से, हजारों इधर से, और गोपियां दौड़ी हुई चली आ रही। सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, कृष्णम विदम परम कांतम न तो ब्रह्मताया मुने गुण प्रभावम मस्तसाम गुणादियम कथनः। इन गोपियों के पास में क्या है? केवल कृष्ण के प्रति अनुराग, कृष्ण के प्रति प्रेम, क्योंकि यह सब कुछ कृष्ण को मानती है, सिवाय कृष्ण के अलावा यह किसी से प्रेम नहीं करती। उक्तम पुरुष देवदेदम सिद्धि यथाम गतः दिशनपि ऋषिकेशम इमा दक्षोचम प्रियः। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था परीक्षित कि प्रेम ही प्रधान है। जब हृदय के अंदर प्रेम की हिलोरे प्रभु के प्रति उड़ती है तो संसार का समस्त वैभव उसे फीका लगता है, सबको ठुकरा देता है। अब ये गोपियां जाकर के चारों ओर मेरे गोविंद के पास में घेर करके खड़ी हो गई। मेरे गोविंद ने देखा, नजर डाल करके देखे, जिधर को देखे उधर को गोपी, तो प्रभु उन गोपियों का स्वागत करें। स्वागतो महाभागम प्रियम किम करवाम व ब्रजस्य नामम कश्चितम भूतागमनम कारणम। भूतागमनम कारणम रात्रि को कहा है। अरे गोपियों, आई है तो तुम्हारा स्वागत है, तुम आई हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ये घोर रूपा रात्रि में कहां चली आई? यहां इस घोर वन में। अब गोपियां बिचारी क्या कहें, नीची नजर कर ले। अब मेरे प्रभु ही कह रहे, रजेशा में घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रीतम ब्रजनेत्रम स्त्रीवम स्त्रीसु मध्यमा। तो ये घोर रूपा रात्रि में चंद्रमा स्फुरित हो रहा है। चंद्रमा खिल रहा है, तो शायद तुमने कभी रात्रि में चंद्रमा वाली रात्रि नहीं देखी होगी। अब तुम आई हो तो तुमने देख लिया। एक काम करो, अपने अपने घरों को अपने अपने पतियों के पास में चली जाओ। गोपियां बिचारी शांत खड़ी, नीची नजर करके। जब प्रभु ने स्वागत किया, आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है, तो गोपी बड़ी प्रसन्न हो। मन में सोचा हमको बुला रही थी जब ही तो स्वागत करें, लेकिन जैसे ही कहा कि आई हो तो कोई बात नहीं, अब अपने अपने घरों को चले जाओ। अब ये गोपियां क्या कहें? मेरे प्रभु ने कहा, दुष्ट वनम कुस्मितम राकेशम रंजितम। अरे तुमने ये सुंदर वन देख लिया, राकेश यानी चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, अब सब देख लिया। एक काम करो देवियों, अब अपने अपने घरों को लौट जाओ, क्योंकि इस वन में बड़े बड़े हिंसक जंतु घूमते हैं। गोपियां मन में सोच रही हैं, गोविंद हम सब कुछ छोड़कर के आपके पास में आ गई और आप हमें लौटने के लिए कह रहे हैं। आचार्य सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर ऐसा क्यों? पहले तो मेरे प्रभु ने इन गोपियों को बुला लिया और अब कह रहे जाओ गोपियां लौट जाओ अपने अपने घरों को। यह प्रभु की थोड़ी आदत अच्छी नहीं लगी। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, मेरे नारायण प्रभु क्या करते हैं?
जब कोई जीव प्रभु की भक्ति करता है तो मेरे प्रभु के पास में आता है, मेरे प्रभु पास में आते तो उस भक्त की खोट खींच करके परीक्षा लेते कि मेरे पास में आया तो है, लेकिन आने के बाद में भी कोई सांसारिक कामना तो नहीं है इसके मन में, और यदि है तो मैं उसे दे देता हूं, इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। तो परमात्मा पहले जीव की खोट पीट करके परीक्षा लेते, इसलिए मेरे प्रभु बार बार इन गोपियों से कह रहे, जाओ गोपियों, लौट जाओ अपने अपने घरों को। परीक्षा लेते कि ये अभी कच्चा है पक्का है। गोपियों, अरे तुम अपने अपने पतियों को रात्रि में छोड़ करके यहां चली आई, ये कोई पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। अब गोपियां बिचारी क्या कहें, नीची नजर करी हुई है। फिर मेरे प्रभु कह रहे, अरे गोपियों, मैं बताता हूं पतिव्रता नारी कैसी होती है। एक पतिव्रता नारी है, और उस नारी के पतिदेव जमींदार। अब खेती में काम करके हार थक करके पत्नी के पास में आए तो उस समय पत्नी क्या कर रही थी, धान साफ कर रही थी आंगन में। और आंगन में धान साफ कर रही थी तो आंगन में ही अग्नि भी जल रही थी। और आंगन में ही उसका एक 9 महीने का बालक भी खेल रहा था, अभी तक उसने पैर भी नहीं लिए थे, घुटमन घुटमन चल रहा था। और जैसे ही पति लौट करके आए, हारे थके आकर के पत्नी के पास में बैठ गए। पत्नी धान साफ कर रही थी, 2-4 बात करी। अब हारे थके थे पतिदेव, तो क्या किया, बोले अपना सिर पत्नी की गोद में रख करके सो गए। अपना सिर पत्नी की गोद में रख करके सो गए। इतने में घुटमन घुटमन चलता वो 9 महीने का बालक Oh
कालिंदी के तट पर प्यारे, कालिंदी के तट पर ये है अभिलाषा मन में, बस जाओ इन्होंने मन में, ये है अभिलाषा मन में, बस जाओ इन्होंने मन में। कर दो इस नाव को पार तुम्हारी, चरण की बलिहारी, तू है जादूगर कर पार तुम्हारी, चरण की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, तू है जादूगर कर पार तुम्हारी, चरण की बलिहारी, तू है जादूगर कर पार तिहारी, चरण की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो उस नारी के पतिदेव आकर के और अपनी पत्नी की गोद में सिर रख कर के सो गए। अब उसका 9 महीने का बालक घुटमन घुटमन चलते हुए अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया। अब वो नारी मन में सोच रही है कि मेरे पति देव अभी हारे थाके आकर के अभी सोए हैं, और इस सोते हुए पति को यदि जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि बालक को जाकर के मैंने नहीं बचाया तो मेरा बालक जल जाएगा। मेरे गोविंद कह रहे गोपियों, वो नारी ऐसा सोच रही थी। इतने में क्या हुआ, बोले घुटमन चलते हुए अग्नि कुंड के पास में पहुंचा और वो बालक अग्नि कुंड में ही पलट गया। उस नारी ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि मेरा पुत्र जलकर के भस्म हो जाए, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर होने के बाद में जैसी पतिदेव की नींद टूटी, खड़े हुए वो दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड के पास में पहुंच गए। देखा जाकर के कि बालक अग्नि कुंड में किलोल कर रहा है। मेरे गोविंद कह रहे गोपियों से कि देखो पतिव्रता धर्म का प्रभाव। बोले अग्निदेव ने भी अपनी अग्नि तत्व खत्म कर दी, शीतलता प्रदान कर दी। वो होती है पतिव्रता नारी। एक तुम हो जो रात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहां चली आई। मेरे प्रभु ने कहा कि ये होती है पतिव्रता नारी। इतने में गोपियां बोल पड़ी, बस रहने दो गोपाल, ये तुम हमें कहानी सुना रहे हो ना, ये 2-4 तो हम भी जानती है। मेरे गोविंद ने कहा तुम जब कहानी जानती हो तो बताइए पतिव्रता नारी कैसी होती है। तो सुनो गोविंद, हम बताते हैं कि पतिव्रता नारी कैसे होती है। एक पतिव्रता नारी है और वो कितनी पतिव्रता है कि वो पराये पुरुष का स्वप्न में भी मुख नहीं देखती। हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती है, बिगर पति के मुख देखे बिगर तो पानी भी ग्रहण नहीं करती। एक दिन उसके पति देव ने कहा देवी, गृहस्थी जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। अब हमारे पास में धन कम हो गया, अब हमको कमाने के लिए विदेश जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। वो नारी बोली स्वामी, मैं तो आपका मुख देखे बिगर पानी भी नहीं पीती, मैं कैसे रहूंगी। उस नारी के पति ने कहा तो एक काम करो, मेरी जैसी आकृति की तुम्हें मूर्ति बना करके दे करके मैं परदेश धन कमाने के लिए चला जाता और तुम मुझे ही समझ करके उसकी सेवा करना। उस पतिव्रता नारी ने कहा ठीक है स्वामी।
अब उसने मूर्ति बना करके, आपकी जैसी आकृति की मूर्ति बना करके अपनी पत्नी को दे दी और विदेश में धन कमाने के लिए चला गया। अब वो नारी ने अंदर से कुंडी लगा ली, द्वार बंद कर लिया कि जब तक मेरे पतिदेव नहीं आएंगे तब तक मैं द्वार नहीं खोलूं। अब वो 24 घंटे वो मूर्ति बने हुए पति देव की सेवा में लगी रहती है। गोपियां कह रही है, सुनो गोपाल, 1 बरस के बाद में उसके पति देव लौट करके आ गए और आकर के दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। अब वो नारी उसी समय वो मूर्ति के बने हुए पति देव की पूजा करने के लिए बैठी थी। अब बताओ गोविंद, उस नारी को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? मेरे प्रभु तुरंत बोल पड़े, अरे जब असली पति आ गए तो नकली पत्नी की सेवा क्यों? उसको तो दौड़ करके द्वार खोलना चाहिए। बस गोविंद, हो गया ना? अरे असली पति तो तुम खड़े हो, नकली हाड़ मांस के पुतलों के पास में हमें भेज रहे हो। मेरे गोविंद ने कहा, गोपियों, प्रेम करना तो तुमसे जाने, मैं कितने भी अवतार ले सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ऋण से कभी ऋण पूर्ण नहीं हो सकता। अब मेरे प्रभु रात उत्सव कर रहे, दो दो गोपियां बिच बिच माधव। मेरे प्रभु गलबलिया देकर के नृत्य करें। अब नृत्य करते करते क्या हुआ? सुखदेव स्वामी कह रहे, परीक्षित, इन गोपियों के मन में अभिमान आ गया। कैसा अभिमान? अपनी सौंदर्यता का। तो मेरे प्रभु ने क्या किया? अभी तक नृत्य करे थे इन गोपियों के साथ में, और क्या किया? राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। अब ये गोपियां, मेरे प्रभु को अंतर्ध्यान होते ही अब ये गोपियां हड़बड़ा गई, रोने लग गई। इधर क्या हुआ? राधा रानी को लेकर के मेरे गोविंद गए। राधा रानी ने मन में सोचा, यदि मैं इन गोपियों से दूर रही तो मेरे गोविंद इन गोपियों से नहीं मिलेंगे। तो राधा रानी ने क्या कहा मेरे गोविंद से कि सुनो, मुझसे ज्यादा अब जल पैदल नहीं चला जाता, क्योंकि गोपियों के मन में तो अभिमान आया था और राधा रानी के मन में मान आ गया था। तो मेरे प्रभु ने कहा, ठीक है, हमारे कंधे पर विराज जाइए। और जैसे ही राधा रानी ने अपना पैर उठाया कंधे पर बैठने के लिए, मेरे प्रभु मां से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब ये गोपियां रो गई, हे गोविंद तुम कहां हो? हे कन्हैया तुम कहां हो? पीपल के वृक्ष से पूछती है, तुम तो नारायण के स्वरूप है, बताइए ना, हमारी प्राण वल्लभ कृष्ण कहां चले गए? तुलसी देवी से प्रार्थना कर रही है, हे देवी, तुम्हारे बिगर तो हमारे प्रभु भोग भी स्वीकार नहीं करते। हे देवी बताइए, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके कहां चले? पृथ्वी देवी से प्रार्थना कर रही है, हे पृथ्वी देवी, तुम्हारे ऊपर तो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चल करके गए होंगे, आप ही बताइए ना, हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण कहां चले गए? मेरे गोविंद को ढूंढ रही है। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, ढूंढते ढूंढते इन गोपियों के मन की परिस्थिति क्या हो गई कि सब अपने आप को ही कृष्ण मान लिया। कृष्ण हम पश्यताम गति। एक गोपी कह रही है, अरे आओ ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन नाथ भगवान को धारण कर लिया, आ जाओ।
एक गोपी कह रही अरे मैंने पूतना मार दी, एक कह रही मैंने काली नाग का नक दिया। सुखदेव स्वामी ने कहा गुरुवर ये क्या हो रहा है? बोले राजन ये गोपियां नहीं कर रही है, स्वयं अपने आप हो रहा है। गोपियां कह रहे हे नाथ रमणम श्रेष्ठम क्वासी क्वासी महाभुज, हे नाथ हे प्राण वल्लभ हे रमण आप कहाँ हो, आकर के हमें जल्दी से दर्शन दीजिए। और ये गोपियां ढूंढती ढूंढती अपने हार थक करके यमुना के किनारे आ गई। यमुना नाम है भक्ति का, कि जीव जब भक्ति का आश्रय लेता है तो परमात्मा की प्राप्ति जरूर होती है। पुनम पुनिना मांगतम कालिंदम कृष्ण भावना समवेतम जुगम कृष्णम तदा गमनम कांक्षिता। आकर के ये गोपियां आकर के एक गोपी गीत गाया, मेरे प्रभु को पुकार रही है, प्रार्थना कर रही है, हे गोविंद हे कृष्ण हे कन्हैया जयति ते धिका